सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11। पाठ का नाम है सच्चा बालक, भाग 1। पाठ पढ़ने से पहले पाठ का परिचय देखते हैं। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व को बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। सत्य को भगवान का स्वरूप माना जाता है। सभी धर्म सच बोलने का उपदेश देते हैं। इस पाठ में सच बोलने वाला एक बालक डाकुओं को अच्छा आदमी बना देता है, भला आदमी बना देता है। उनको अपनी लूट मार छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। उसकी सच्चाई से वे डाकू इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ समझते हैं। काफिला, यात्रियों का समूह। बगदाद, इराक देश की राजधानी। लूटमार करना, छीना झपटी करना। अशरफियाँ, सोने के सिक्के। सरदार का मतलब मुखिया। आश्चर्य, अचरज। उपाय, तरीका। अस्तर, सिले कपड़े के भीतर की तह। सदैव, हमेशा, सर्वदा। नेक, ईमानदार, अच्छा। वापस करना, लौटाना। प्रतिज्ञा का मतलब है कसम या सौगंध। महान, बहुत बड़ा। संत, महात्मा, साधु। पीर, संत। समाधि, मजार, मकबरा। तो चलो बच्चों, अब कहानी को पढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूट मार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूट मार को देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वो डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास कुछ भी है? लड़का, मेरे पास 40 अशर्फियां हैं। डाकू चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 अशर्फियां हैं? लड़का, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशर्फियां बताता है। बहुत समय पहले की बात है। एक लंबा काफिला मतलब यात्रियों का समूह बगदाद, इराक की राजधानी की ओर जा रहा था कि रास्ते में उस काफिले पे डाकुओं ने हमला कर दिया और वो यात्रियों से, काफिला से सामान लूटने लगे। उनका सामान छीनने लगे, पैसे रुपए छीनने लगे। इसी काफिले में एक 9 साल का बच्चा भी था। वो बेचारा एक और चुपचाप खड़ा हुआ था और लूटमार देख रहा था। तभी अचानक एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ती है। लड़के के पास आकर वो डाकू कसकर बोलता है, जोर से बोलता है, तेरे पास जो कुछ भी है वो मुझको दे दो। लड़का
मेरे पास लड़का सही सही बता देता है कि उसके पास 40 अशर्फियाँ हैं, 40 सोने के सिक्के हैं। डाकू को आश्चर्य होता है कि इतने छोटे से बच्चे के पास 40 सोने की अशर्फी है, और वो ईमानदारी से बता भी रहा है, सच भी बोल रहा है सामने से। तो वो बोलता है, क्या कहा तुम्हारे पास 40 सोने की सिक्के हैं, 40 अशर्फियाँ हैं? लड़का बोलता है, हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर उसको सरदार के पास ले जाता है और कहता है कि ये लड़का बोल रहा है कि उसके पास 40 अशर्फियाँ हैं। सरदार लड़के से, तेरी अशर्फियाँ कहाँ हैं? लड़के ने अपने सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशर्फियाँ निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, ये देखो। सरदार आश्चर्य से, लड़के, अशर्फियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़का, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता ना चले। सरदार, तो तूने अशर्फियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार लड़के से पूछता है, तुम्हारी अशर्फियाँ कहाँ हैं? लड़के अपने कपड़े को फाड़ देता है, जो कपड़े के तह के अंदर, सदरी के अंदर से छुपा हुआ सोने की अशर्फियाँ निकालता है और सरदार को दिखाता है, ये देखो। सरदार को बहुत आश्चर्य होता है कि और पूछता है उससे कि इस तरह अशर्फियों को छुपाना का उपाय तुमको किसने बताया है? तो लड़का बताता है, मेरी माँ ने ही इस अशर्फियों को अस्तर में कपड़े के साथ सिल दिया था, सॉरी, जिससे किसी को पता ना चले। सरदार बोलता है, तो तूने हमको बता क्यों दिया कि मेरे पास अशर्फियाँ हैं और सदरी के अंदर हैं? लड़का बोलता है, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मेरी माँ ने मुझको सिखाया था कि हमेशा सच बोलना, झूठ बोलना पाप होता है, हमेशा सच ही बोलना चाहिए। सरदार डाकुओं से, ये छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूट मार करते रहते हैं। सब डाकू, सरदार बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूट मार ना करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। सरदार डाकुओं का सरदार डाकुओं से बोलता है कि ये छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना आज्ञा मानता है, उसका हर बात मानता है, और एक हम लोग हैं, यहाँ तक कि वो इतने मुसीबत के समय में भी उसने झूठ नहीं बोला और सारा सच बता दिया कि जो अशर्फियाँ हैं वो सदरी के अंदर हैं। जबकि हम लोग इतने बड़े होकर भी ईश्वर के बताए हुए सच्चे रास्ते पे नहीं चलते हैं और लूटपाट करते रहते हैं। सब डाकू बोलते हैं, सरदार आपकी बात सही है, ये बच्चा हम लोगों से बहुत अच्छा है, बहुत आज्ञाकारी बच्चा है, अपनी माँ की हर बात को मानता है। सरदार डाकुओं से बोलते हैं, इसका लूटा हुआ सारा सामान इनको वापस कर दो। और वो लोग कसम खाते हैं कि आगे सभी डाकू और सरदार कसम खाते हैं कि आगे से लूटमार हम लोग नहीं करेंगे।
और ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था और बड़ा होकर वो एक संत बना। उनका जो मज़ार है वो बगदाद में है और प्रत्येक हर साल वहाँ बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो बच्चों, ये कहानी सच्चा बालक आप सबको कैसी लगी? धन्यवाद बच्चों।